किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अपना अमल करता और घर आ जाता, सुबह को अपनी नींद पूरी करता जबकि रात में अमल करता। ये अमल की चौथी रात थी। मैंने रोज़मर्रा की तरह हसार खींचा, अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक बहुत सारे बादल एकदम आ गए और बादल ज़ोर से गरजे। शदीद बारिश होने लगी और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आम बारिश नहीं थी बल्कि खून की बारिश थी जो कि मेरे हिसार से बाहर हो रही थी। हिसार के अंदर एक भी कतरा नहीं गिरा था। मैं काफ़ी डर गया था। अल्लाह अल्लाह करके वो रात गुजरी। मैं घर आ गया। 5वीं रात भी बगैर किसी परेशानी के गुजर गई। आज अमल की 6ठी रात थी। मैंने हस्बे मामूल हिसार खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल किए हुए 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सामने पास झाड़ियों में किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई जानवर था जो यकायक सामने आ गया और इस जानवर को देखकर यूं लगा जैसे अभी मेरा दिल बाहर आ जाएगा। खौफ के मारे मेरी आंखें फट गई थीं और मेरा जिस्म कांप रहा था। इस जानवर के 2 मुंह थे, एक भेड़िए के जैसा और एक चीते के जैसा। दोनों की लंबी जबान थी सांप की तरह। वो मेरे पास आया और हसार के पास आकर कहने लगा, चले जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं अपना अमल भी भूल गया था और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने हवास पर काबू किया और ज़ोर से अमल पढ़ने लगा। मुझे ज़ोर से अमल करता देखकर वो ज़ोरदार आवाज़ में गरजा, अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ दौड़ा लेकिन हसार से टकराकर गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मेरी जान में जान आई। अल्लाह अल्लाह करके ये रात भी गुजर गई। लेकिन इस वाक़े के बाद मुझ पर बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो गया था। उस जानवर को देखकर मैं एक मरतबा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर आया, खाना खाया और लेट गया। थकावट की वजह से मुझे फ़ौरन नींद आ गई। अगले दिन असर के वक्त मेरी आँख खुली। मैंने नमाज़ पढ़ी और खाना खाया और चिल्ले की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। कब्रिस्तान के पास मौजूद मस्जिद में मैंने इशा की नमाज अदा की। आज मौसम बड़ा साफ़ था, चाँद अपने जोबन पर था जिसकी वजह से इर्द गिर्द हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपना अमल शुरू किया। दिल और जहन में बहुत ज़्यादा खौफ था लेकिन मुझ में बदला लेने का जुनून सवार था। अभी अमल को 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि दूर से मसूद आता दिखाई दिया और कहने लगा कि मैंने वानिया को मार दिया है, चलो आओ उठो। मेरे जहन में बाबा जी की बात आ गई कि वानिया चुड़ैल हर रूप में आएगी, इसलिए मैं आंखें बंद करके अपने अमल में मसरूफ़ रहा। चलो यार उठो, क्या कर रहे हो, ये कहकर इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन इसका हाथ जैसे ही हसार से टकराया वो एकदम गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही देर के बाद वानिया भाभी दूर से आती दिखाई दी और ज़ारुकतार रोने लगी, प्लीज़ अली भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझसे कहने लगी। लेकिन मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा। इसकी बातों पर मैंने कोई गौर ना की और वो वहाँ से चली गई। अमल ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी थी कि कब्रिस्तान में ज़ोर से ज़लज़ला आने लगा। सारी कब्रें फटने लगीं और कब्रों में से मुर्दे उठकर बाहर आने लगे। जिस कब्र पर मैं अमल कर रहा था वो कब्र भी लर्जने लगी और इसके अंदर से भी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। खौफ और दहशत से मेरा बुरा हाल था। इतने में सामने वानिया दिखाई दी और साथ में बाबा जी भी थे। बाबा जी कहने लगे, छोड़ो हम सब ने इसको माफ़ कर दिया है। और मुझे पीछे यामीन भी खड़ा हुआ नजर आया। यामीन भी कहने लगा कि हम सब ने इसको माफ़ कर दिया है, तुम अपना अमल छोड़ो और वहाँ से उठ जाओ। मैं वहाँ से उठने ही लगा था कि अचानक मेरे कानों में बाबा जी की आवाज़ आई, अली ये सब नज़रों का धोखा है, तुम अपने अमल पर तवज्जो दो। मैं सोचने लगा कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी करने लगा था। मैं दोबारा बैठ गया और अपना अमल करना शुरू कर दिया। वानिया की सूरत तब्दील होने लगी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल की शक्ल अख्तियार कर रही थी और वो इंतहाई भयानक लग रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से गरजी, यहाँ से फ़ौरन उठ जाओ वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को मार दूंगी। मैंने इसकी बात पर तवज्जो न दी। अचानक वो मेरी वाइफ जुलेखा को पकड़ कर ले आई और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ कर बोली, अगर तुमने अमल ना छोड़ा तो मैं इसको मार दूंगी। जुलेखा ज़ोर से चिल्लाई, प्लीज़ अली मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, प्लीज़ अली। मुझे पता था कि ये सब नज़रों का धोखा है, चुनाचे मैंने आंखें बंद करी और ज़ोर ज़ोर से अमल पढ़ने लगा। अब वहाँ से बाबा जी, यामीन और मसूद गायब हो चुके थे। सिर्फ वो मुर्दे और वानिया वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने मुर्दों के साथ मिलकर मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी, लेकिन जो भी पत्थर हसार से टकराता वहीं पर भस्म हो जाता। जिस कब्र पर मैं अमल कर रहा था वो भी अब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी। डर और दहशत के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद की, अपने अल्लाह से मदद की, फरियाद की और ज़ोर ज़ोर से अमल पढ़ने लगा। इतने में मुझे दूर से अजानों की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोली तो बाहर वानिया का जिस्म जल रहा था।
اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، الشبہ اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے میرے پاس آتے ہی کہا کہ مبارک ہو، ماشاءاللہ تم بالکل کامیاب ہو چکے ہو۔